इधर देखो बेटा, आज अपन नया टॉपिक पढ़ रहे हैं फिनॉल। ठीक है, एमपी बोर्ड का एक सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पेपर बनेगा, लेकिन एनसीईआरटी में जो भी दिया है वो हमने सब, जितना भी फिनॉल से रिलेटेड है एनसीईआरटी वो हमने यहाँ मेन चीज़ें सब लिख दी, जिसमें से आपका एमपी बोर्ड का आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात फिनॉल की करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिनॉल को फॉर्मेशन मेथड है उसकी दो, एक बाया क्यूमीन, एक बाया डाइएजोनियम सॉल्ट। उसके बाद पढ़ेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये आपके सामने लिखी है। इसमें से कुछ क्वेश्चन अलग से भी आते हैं, रीजन वाले क्वेश्चंस, वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं फिनॉल होता क्या है। तो फिनॉल सबको पता है कि सर अगर आपके पास बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो ये फिनॉल कहलाता है, इसको हम फिनॉल बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको फिनॉल को बनाना सीखते हैं। फिनॉल को बनाते कैसे हैं, बाया क्यूमीन। तो क्यूमीन का जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर अगर इस तरह से एक C, उससे 2 CH3 और एक H जुड़ा हो, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन सबसे पहले हम किससे कराते हैं, तो सबसे पहले हमने फर्स्टली रिएक्शन इसकी ऑक्सीजन से कराई, O2। तो यहां हमने कुछ भी बनाया नहीं है, अब हम बना रहे हैं इसको। तो सबसे पहले क्यूमीन जैसे ही रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर सेम टू सेम पहले बना लें हम, मतलब कार्बन तक। जैसे हमने ये C लिया, इस C से ऊपर एक CH3 जोड़ दिया जैसा जुड़ा था, एक साइड में CH3 जोड़ दिया जैसा जुड़ा था। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इस तरह से बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएगा, O बॉन्ड O बॉन्ड H। अब इसका एक स्पेशल नेम हो जाता है, जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से इस तरह से जुड़ा हुआ हो बेटा, इस तरह से O बॉन्ड हो, इस तरह का बॉन्ड बना रहा हो, इट इज कॉल्ड परऑक्साइड। इसको हम परऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, परऑक्साइड। जैसे हमने कहा दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसका नेम हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब चूंकि ऐसा क्यूमीन में बना है तो इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन परऑक्साइड। हाइड्रोजन से जुड़े तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, और क्यूमीन से जुड़े तो क्यूमीन परऑक्साइड। तो हमने यहां लिख दिया क्यूमीन परऑक्साइड। अब ये जो आपका क्यूमीन परऑक्साइड है बेटा, जैसे ही हम किसी एसिड के बेस पर इसकी रिएक्शन करेंगे, यहां से ये एसिड इन्वॉल्वेशन नहीं देगा, ये कीटोन को अलग कर देगा इसमें से। यहां से दिख रहा आपको, यहां से टूटेगा और इससे बन जाएगा आपका फिनॉल। ये बन गया आपका फिनॉल, जो हमें चाहिए था, OH। और जो निकला है ना, उसको हम बोल सकते हैं CH3COCH3 निकला। देखो एसीटोन दिख रहा। तो प्लस में यहां पर क्या मिला आपको, CH3COCH3, एसीटोन उसमें से अलग हो गया। ये तो अपन ने किससे बना लिया, क्यूमीन से। लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो केवल डायरेक्ट फिनॉल लिख दो, खत्म काम। अब आते हैं इस पे, वाया डाइएजोनियम सॉल्ट। तो जैसे ही हम डाइएजोनियम सॉल्ट से बनाएंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा हुआ है। तो जब भी बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ता है, उसको एक स्पेशल नाम देते हैं हम एनिलीन। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा है तो इसका एक नाम होता है एनिलीन, इसको एनिलीन बोला जाता है बेटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एनिलीन। अब ये जो एनिलीन है, हमने यहां लिखा नहीं है लेकिन आप समझ रहे हैं ना, इसका नाम क्या ले रहे हैं, ये एनिलीन है अपने पास। इस एनिलीन की हमने सोडियम नाइट्राइड और HCl से रिएक्शन कराया 0-5 डिग्री C पर। तो जैसे इसकी रिएक्शन होगी तो सबसे पहले बनेगा एक स्पेशल कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता सर, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसमें नाइट्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl पे होता है नेगेटिव चार्ज। गौर से देखें तो इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हैं, लेकिन इस पे देखो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये केवल 2 ही बॉन्ड क्रिएट करेगा। क्लियर। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और जुड़े रहेंगे क्योंकि अपोजिट चार्जेस है। तो यहां पर हम सबसे पहले बनाएंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो हमने लिया सबसे पहले बेंजीन, उसके ऊपर क्या जोड़ना है आप सबको पता है, सबसे पहले सर N से डबल बॉन्ड से फिर N और उससे Cl।
इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं इसकी, फिर से रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, क्लियर। तो H2SO4 इन्वॉल्वेशन नहीं देगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही आपका आया आप तुरंत समझ गए H2O से रिएक्शन। H2O दो चीजों में टूटेगा, H और OH कहां जुड़ेगा? टॉप पे, फिनॉल बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जैसे ही ये बनेगा तो यहां पर हम बना दे रहे हैं सबसे पहले फिनॉल। ठीक है सर, आपने फिनॉल बना दिया। फिनॉल के साथ साथ क्या बनेगा? तो आप सबको पता है N2 और HCl, N2 और HCl, क्लियर। N2 बनेगा और HCl, बस खत्म। एक्स्ट्रा जो मेन प्रोडक्ट होता है वो लिखना पड़ता है, साइड प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बन गया आपका फिनॉल। दो तरीके से हमने फिनॉल को बनाना सीख लिया अच्छे से, एक तो बाया क्यूमीन और एक सीख लिया एनिलीन से, क्लियर। अब बात करते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनको हम बोलते हैं भौतिक गुण। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें इसकी, तो यहां पर हम फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां कोड लिखे हैं कुछ, ये पूरा कंप्लीट हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर सबसे पहले हम बात करें, CS लिखा है सर आपने। CS का मतलब होता है कलरलेस सॉलिड है। ये कलरलेस होगा, सॉलिड होगा। अब जब सॉलिड है तो मेल्ट होगा 100%। सॉलिड है तो मेल्ट होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 316 केल्विन, क्लियर। और जब मेल्ट हो जाएगा तो फिर बॉयल भी करेंगे इसे, तो वो कितने पर होगा? 455 केल्विन पर ये बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको याद हो गए। इसके बाद अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। और एक क्वेश्चन भी आता है, फिनॉल सो एसिडिक कैरेक्टर व्हाई। अभी हमने बताया था कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आ गया समझ में। तो यहां पर एक क्वेश्चंस बनेगा, ये क्वेश्चन बन गया अपने आप में कि एसिडिक होता है फिनॉल क्यों, क्लियर। दूसरी चीज अगर हम बात करें, अगर ये एयर से रिएक्ट कर रहा तो पिंक कलर का हो जाता है। तो ये लिखा है पिंक कलर का कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। आ गया समझ में। फिनॉल रिएक्ट विथ एयर आफ्टर देन फॉर्म पिंक कलर, आ गया समझ में। वो पिंक कलर क्यों शो करता है। अगला वो क्या कह रहा, वाटर में तो इजीली सॉल्युबल होता है। और इसका अगर वो रीजन पूछ रहा फिर कि वाटर में सॉल्युबल क्यों है, तो ये ध्यान रखोगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो केवल एक ही चीज है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। फिनॉल जो होगा वो वाटर के साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, इसलिए वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। मतलब ये जल में घुलनशील क्यों है, इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा। ये पिंक कलर का क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा और पहले क्या बनाता है, क्विनोन। देखो ये बना, पहले क्या बनाता है, इसको बेंजो क्विनोन भी बोल सकते बेटा और फिनो क्विनोन भी बोल सकते, क्लियर। तो पहले ये फिनो क्विनोन बनाएगा। ये फिनो क्विनोन दो फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड हो जाएगा और पिंक कलर का फिनो क्विनोन बनाएगा, क्लियर। तो यहां पर अगर अपन बात करें, ये सब क्लियर, पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे अगर हम बात करें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम टू सेम एल्कोहल जैसी ही होंगी। जैसे एल्कोहल करता था ना केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वैसे ही करेगा। जैसे हमने कहा R बॉन्ड OH, जिसकी रिएक्शन आपने सबसे पहले अगर याद हो Na से कराई थी, फिर NaOH से कराई थी, इस तरह से कराई थी ना। तो आपने देखा था ये Na आया था, इसको रिप्लेस कर दिया था, ये Na आया था, इसको रिप्लेस करके RONA बना था, है ना। तो अगर फिनॉल यहां बेंजीन जोड़ दें तो फिनॉल भी सेम टू सेम रिएक्शन शो करेगा जैसी वो करता है, क्लियर। तो ये भी क्या बनाएगा, वो बनाता था सोडियम एल्कोक्साइड, ये बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि फिनॉल है। फिनॉल है तो फिनॉक्साइड बनाएगा और एल्कोहल है तो एल्कोक्साइड बनाएगा, क्लियर। तो ये याद रखोगे। तो यहां पर देखो पहली रिएक्शन सही है, यहां पर हमने NaOH से कराई, अगर ये Na से भी कराते तो भी यही बनता। तो पहली रिएक्शन में देखो हमने क्या लिया, C6H5OH फिनॉल, इसकी रिएक्शन NaOH से कराई। यहां पर Na आया और किसको रिप्लेस कर दिया, इस H को। ये वाला H इस OH के साथ निकल जाएगा, देखो वाटर निकल गया, क्लियर। दूसरे बार अगर अपन देखें Zn से रिएक्शन करा रहा है इसकी, तो Zn हमेशा O को ले उड़ता है, खत्म। Zn अपने साथ O को ले जाएगा, O को ले जाएगा तो ये H यहीं की यहीं जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा C6H6, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। और ZnO मोस्ट रिएक्शन, मोस्ट, ये सभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखी हुई हैं।
इनमें से कुछ बाहर नहीं आना, सब इन्हीं में से आना है। अब बात करते हैं हम फिनॉल की। दो तरह की रिएक्शंस और पढ़ते हैं। क्या? इसकी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं। सर यहां तो H2SO4 लिखा, इन द प्रेजेंस, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। ये रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 से कराओगे तो या तो ऑर्थो पे नाइट्रो जुड़ेगा या पैरा पे। ये ऑर्थो कंडीशन है और ये पैरा कंडीशन है। कौन सा ग्रुप जुड़ा? नाइट्रो। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ऑर्थो और OR पैरा P, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल इसका नेम हो गया ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। क्लियर? लेकिन जब जैसे ही अगर मान ले हमें नाइट्रोजन ज्यादा NO2 ज्यादा जोड़ना है तो फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है सल्फ्यूरिक एसिड का इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जो बाद में HNO3 से रिएक्शन करके ये देगा। पहले कंपाउंड ये बनाएगा, आ गया समझ में? और इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। किसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा? फिनॉल की। और ये जल्दी से रिएक्शन करेगा कंसंट्रेटेड। फिर 3 जगह पे भी जोड़ सकते हो आप, लेकिन आप सोचो डायरेक्ट हम 3 जगह पे ऐसे जोड़ दें, नहीं, पहले H2SO4 से रिएक्शन करेगा। क्लियर? तो डायरेक्ट नहीं बनता ये पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के लिए पहले H2SO4 से रिएक्शन करानी पड़ेगी आपको। क्लियर? तब जाके पिक्रिक एसिड बनता है जो एक्सप्लोजर का काम करता है, विस्फोटक है। इसका नाम क्या होगा सर? इसमें देखो गौर से, दूसरे नंबर पे नाइट्रो जुड़ा है, मतलब यहां से अगर नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे जुड़ा, 4 पे जुड़ा और 6 पे जुड़ा। तो पिक्रिक एसिड का एक और नेम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये पिक्रिक एसिड का IUPAC नेम हो गया। क्लियर? क्लियर? अब बात करते हैं हम ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे भैया। अब जैसे ही आप ब्रोमीन से रिएक्शन कराओगे तो ये तो डायरेक्ट जुड़ जाता है 1 2 पे 4 पे और 6 पे, ये जुड़ गया 2 4 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। और क्या निकलेगा? अब देखो यहां से H हटेंगे, कितने H हटे? 3 नहीं हटे? एक H यहां से हटेगा तभी तो कुछ जुड़ पाएगा। एक H यहां से हटेगा, एक H यहां से हटेगा। कितने H हटे बेटा? 3 H हटेंगे तो यहां निकलेगा 3HBr, क्योंकि 3 Br भी बचे आपके पास, तो 3 हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाएंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहां दो रिएक्शन कॉल्वे और रीमर टीमेन की। अगर बात हम कॉल्वे और रीमर टीमेन की करें तो कॉल्वे और रीमर टीमेन में अगर हम देखें तो सबसे पहले फिनॉल किससे रिएक्शन कर रहा? NaOH से। तो जैसे ही NaOH आया तुम तुरंत बोले वही बनेगा जो यहां बना था। देखो सबसे पहले बन गया। तो इतना तो याद ही नहीं करना, पहले से किए हुए। अब बात करते हैं इसका सेकंड, फर्स्ट टाइम इसका रिएक्शन कराएंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहां से देखो H रिप्लेस होगा, बिल्कुल होगा H रिप्लेस। तो यहां पर CO2 जुड़ेगा तो COO, और जो H रिप्लेस हुआ वो जुड़ेगा तो बन जाएगा COOH। क्लियर? अब इसका हमने क्या किया? एसिडिक सॉल्यूशन से इसकी रिएक्शन कराई या एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। एसिड क्या करेगा? एसिड Na को हटा देगा, H जुड़ जाएगा। क्लियर? और Na इससे रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर? सोडियम मेटल अलग हो जाएगा। ठीक? तो यहां पर क्या बनेगा आपका? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सर इसमें 2 हाइड्रोक्सी कैसे आया ये बताएं थोड़ा। बेंजोइक एसिड जब भी आप नेमिंग पढ़ोगे तो टॉप पे रखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो जो नंबरिंग होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग होती है। तो यहां पर ये आएगा 1 पे और ये आएगा 2 पे। मतलब ये 2 पे हो गया तो ये साइड चेन हो गई। साइड चेन मतलब ये वाला जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो साइड में चला गया। आ गया समझ में? तो अगर इस OH को अगर हम हटा दे तो देखो बेंजोइक एसिड है, ये बिल्कुल है बेंजोइक एसिड। बेंजीन से ओइक एसिड जुड़ा है। क्लियर? तो इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। और उस पर दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो देखो क्लियर? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है कॉल्वे रिएक्शन में। इसी का अलग से नेम, इसको अलग से सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ध्यान रखोगे इसको क्या बोलते हैं। तो वो पूछ लेता है फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड किस में फॉर्म होता है, किस मेथड में फॉर्म होता है। ध्यान रखोगे इसको ओटी में आता है। क्लियर? या वो पूछ सकता है कॉल्वे मेथड में क्या बनता है, 4 नाम दे देगा।
बताओ कौन सा? तो ये इंपॉर्टेंट ओटीपी है। अब बात करते हैं रीमर डीमेन की। रीमर डीमेन में देखो फिनॉल लिया, इसका रिएक्शन कराया हमने CH Cl3 से। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहां पर देखो CH जुड़ा, तो यहां पर देखो एक Cl कम हो गया बिल्कुल। यहां से देखो H हटेगा, बिल्कुल हटेगा सर। तो H और OH H2O निकल गया, और Na और एक Cl बचा था, NaCl निकल गया। क्लियर? यहां पर देखो क्या जुड़ गया, CHCl2। इधर देखो बेटा, पहले यहां से H हटा तो वो OH के साथ निकला, क्या निकल गया, H2O। Na ने रिप्लेस कर दिया, जहां CHCl2 जुड़ेगा वो HCl के फॉर्म में निकलेगा। क्लियर? तो देखो Na कहां जुड़ गया, वो तो हमें पता है NaOH आया नहीं कि वो इसको रिप्लेस करेगा। देखो सब में यही होता है, देखो सब में यही होता है, NaOH आया नहीं कि वो H को रिप्लेस करेगा। क्लियर? क्लियर? CH क्या बना, Cl2, बाकी एक Cl H के साथ निकल गया। अब आए फिर से NaOH से रिएक्शन कराई इसकी, तो फिर से NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहां पर ये जो O है, ये O आएगा और इनके जुड़ जाएगा, CHO बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CHO। कितना Cl बचा अपने पास, 2 बचा, और Na भी देखो 2 है, एक Na ये है, तो एक तो NaCl निकल गया। और क्या, और कुछ हटेगा, बिल्कुल हटेगा सर, ये वाला H बचा अभी, और एक Cl बचा, HCl और NaCl दोनों रिप्लेस हुए। पहले वाले में भी दोनों पहले वाले में दोनों HCl निकलेंगे, दूसरे वाले में एक NaCl एक HCl। अब आते हैं यहां पर, ये जहां के तहां है, ये CHO में कन्वर्ट हो गया। इसकी एसिड की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन कराओगे, बस एसिड की प्रेजेंस में ये Na को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को देखो जरा गौर से। तो ये सैलिसिलिक एसिड था, अगर इस COH ग्रुप को हम अलग कर दें और यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दें, तो ये सैलिसिलिक एसिड का एल्डिहाइड बन गया। सैलिसिलिक एसिड का एल्डिहाइड मतलब सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड का एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। देखो हमने ये लिखा सैलिसिल एल्डिहाइड। क्लियर? तो ये दोनों मेथड आपको याद करके ही जानी है, मोस्ट हैं फिनॉल से रिलेटेड, दोनों की दोनों मोस्ट है। अब आते हैं हम ऑक्सीडेशन पर, लास्ट ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो फिनॉल ने सबसे पहले किससे रिएक्शन किया, फिनॉल ने किससे रिएक्शन किया, O2 से। किसकी प्रेजेंस में, क्रोमिक एसिड, मतलब सोडियम डाइक्रोमेट को अपन ने H2SO4 के अंदर सॉल्यूशन ले लिया उसका, तो क्रोमिक एसिड है ये। क्रोमिक एसिड फिनॉल की प्रेजेंस, फिनॉल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और बनाएगा बेंजोक्विनोन या फिनोक्विनोन। इसका बनने को देख लो थोड़ा। हम सब जानते हैं बेंजीन में 3 बॉन्ड होते हैं सर, इस तरह से, ऐसे, यही 3 बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे इससे ऑक्सीजन जुड़ने को आएगा, देखो ये बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक। अब देखो हर कार्बन पे एक एक बॉन्ड की जरूरत है कि नहीं। अब यहां देखो, यहां डबल बन गया तो इनका तो दोनों का कंप्लीट, यहां डबल बन गया इन दोनों का कंप्लीट। देखो इस पे भी डबल बॉन्ड की जरूरत है, इस पे भी डबल बॉन्ड की जरूरत है। तो यहां पर डबल बॉन्ड से क्या जुड़ गया, O, यहां पे भी डबल बॉन्ड से क्या जुड़ गया, क्योंकि रिएक्शन O2 से हो रही थी। क्लियर? हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इसको बोलते हैं हम फिनोक्विनोन। क्या बोलते हैं, फिनोक्विनोन। ये फिनोक्विनोन क्या करेगा, वापस रिपीट रिएक्शन करेगा फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल से, देखो, और उनको हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ लेगा। इसका H और इसका O, इसका H और इसका O, इनके बीच बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हम कहें सर इससे ये बनाना है तो क्या कर दो, केवल प्लस हटा दो और बॉन्ड लगा दो, सेम बन गया। क्लियर? और इसको बोलते हैं हम फिनोक्विनोन। ये पिंक कलर का होता है। हमें नहीं लगता कि इसके अलावा कोई भी आएगा। अभी आपका प्री बोर्ड का पेपर होना है, एग्जाम में देख लेना, अगर फिनॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जबकि आपके उसमें बहुत सारे हैं, फिनॉल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी रिएक्शंस भी हैं। अगर आप गाइड को नहीं लोगे ना तो उसमें बहुत सारे उन्होंने रख दी, शिवलाल से, युगबोध से, नवबोध से, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा तो केवल इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लोगे। फिनॉल पूरा कंप्लीट है, इसको अच्छे से पढ़ लो, छोटा सा है, खत्म कर दोगे 1 घंटे में। ठीक है, लिख लिख के देख लेना रिएक्शन।